नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम की एक सर्द रात। एक लड़की अपने दोस्त से कहती है कि अभी सोना मत, मैं बस अभी गई और अभी आई और वो कभी वापस नहीं लौटी। ये कहानी एक ऐसे राज की है जो कई दिनों तक मिट्टी के ढेर में दबा रहा। जब ये सामने आया तो उसने भरोसे के हर धागे को तोड़ के रख दिया। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत 8 दिसंबर को एक अनजान फोन कॉल से हुई। गुरुग्राम की पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आया कि इफ्को चौक पर मेट्रो स्टेशन के पास जो पार्क है वहां एक लाश पड़ी है। पुलिस को लगा कि शायद किसी बेघर की होगी, लेकिन जब वो मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वहां एक लाश जिसको बहुत ही जल्दबाजी में आधा अधूरा दफनाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने शहर भर की मिसिंग रिपोर्ट खंगाली और जल्द ही इस लाश को एक नाम मिला, जावेदा खातून। 32 साल की जावेदा मूल रूप से असम के रहने वाली थी। वो तलाकशुदा थी और गुरुग्राम में नौकरी की तलाश में आई थी। जावेदा की रूममेट ने ठीक 7 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 नवंबर की वो रात जब जावेदा ने अपने रूममेट से आखिरी शब्द कहे थे कि सोना मत, मैं बस आती हूँ। उसने ये भी कहा था कि दरवाजे को अंदर से लॉक मत करना, लेकिन उस रात के बाद वो कभी नहीं लौटी। कातिल ने सुराग के रूप में डिजिटल निशान छोड़ दिए थे। पुलिस को जावेदा एक मोटरसाइकिल पर एक अनजान शख्स के साथ जाती हुई दिखाई दी। कॉल डिटेल से पता चला कि उस रात उसकी संजय नाम के एक एसी मैकेनिक से बार बार बात हो रही थी। 8 दिसंबर की शाम तक संजय पुलिस की गिरफ्त में था। पूछताछ शुरू होने के महज आधे घंटे के भीतर संजय टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जावेदा का कत्ल किया है। आखिरकार संजय ने ऐसा क्यों किया, इसकी सिर्फ जड़ थी एक मामूली सा शक। 26 नवंबर की रात संजय ने जावेदा को अपने चाचा के खाली घर पर बुलाया था। वहां दोनों ने पार्टी की और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। देर रात संजय ने दोबारा संबंध बनाने की जिद की, लेकिन जावेदा ने यह कहकर मना कर दिया कि सुबह उसे ऑफिस जाना है। शराब के नशे में संजय को शक हुआ कि जावेदा बहाना बना रही और वो किसी के पास जाना चाहती है। उसने अपने कबूलनामे में कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे मना क्यों कर रही थी। मुझे शक हुआ कि वो किसी और के पास जा रही है और बस इसी शक में मैंने उसे मार दिया। संजय ने जावेदा को घर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन एक सुनसान पार्क में ले गया और आखिरी किस का बहाना बनाकर वो उसको अंधेरे में ले गया और वहां पर उसने जावेदा का गला घोंट दिया। ये जुर्म हमें एक ज़रूरी सबक देता है, कैसे एक छोटा सा शक भरोसे की कमी के कारण एक बड़ी त्रासदी में बन सकता है। सच्चा प्यार करने वाला कैसे उस लड़की का कातिल बन गया। अगर जावेदा की रूममेट ने उस रात रिपोर्ट ना लिखवाई होती तो शायद ये सच कभी हमारे सामने नहीं आता। आजकल की सच्चाई तो ये है कि रिश्तों में धैर्य कम होता जा रहा है। मन में कहानियां बनाने से बेहतर है कि सामने वाले से बात कर ली जाए। अगर आपको हमारे ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।